आपके ब्रेन में कभी ना कभी ये थॉट जरूर आया होगा कि आखिरकार मरने के बाद होता क्या है। क्या हमारी जो सोल है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है, यानी कि हमारी आत्मा हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है, या फिर हम मरे लोगों से बात कर सकते हैं। इन्हीं चीजों को समझेंगे हम साइंस की मदद से। यमराज के दूत आते मार मार के इसके प्राणों को खींचते। What happens after they die? You go into a state of non-existence. जब भूत बोलते हैं भी होते तो हैं 100% होते हैं। तो बिना किसी देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इन चीजों को समझने के लिए आपको समझ होगी एक स्टोरी। इस स्टोरी में क्या होता है, एक लड़का था, उसने बहुत सारी मेडिसिन एक साथ ले ली। अब क्या होता है, वो लड़का काफी तेज बीमार पड़ गया। अब उसने अपने घर पर एम्बुलेंस बुलाई और वहाँ पर वो एडमिट हो गया। अब वो एम्बुलेंस में एडमिट होने के बाद वहाँ से एम्बुलेंस हॉस्पिटल की ओर बढ़ने लगी। अब वहाँ पर रास्ते में डॉक्टर ने बताया कि ये लड़का है वो मर चुका है, क्योंकि इसकी जो दिल की धड़कन थी वो प्रॉपरली बंद हो चुकी थी, और जो लड़का था उसकी जो सांस है वो भी बंद हो गई। 2 मिनट बाद उसकी धड़कन वापस से चालू हो गई। जो डॉक्टर एम्बुलेंस में थे उनको इस बात का विश्वास नहीं हुआ और वो सब हैरान हो गए। तो उसने डॉक्टरों ने उन बच्चे से पूछा कि तुमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। तो उस बच्चे ने बताया कि कब कब तुमने राइट टर्न लिया, कब कब तुमने लेफ्ट टर्न लिया, क्या तुम जो मैं मर गया था क्या तुमने क्या क्या बात की। तो उस बात के बारे में उस बच्चे ने बताया। तो ऐसा ही जानने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स ब्रूस। उन्होंने क्या किया, जिन जिन लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस लिया है उन सबको अपने पास बुलाया और उनसे बात करना स्टार्ट करा। अब उन्होंने बात करना स्टार्ट किया तो उन्हें मिले ऐसे 5 पॉइंट। तो आज हम समझेंगे इन 5 पॉइंट को। स्टेज नंबर 1। इस स्टेज में क्या होता है, जितने भी पेशेंट जो कि उस साइंटिस्ट ने बुलाए थे उन्होंने ये बताया कि स्टेज नंबर 1 में उनको उनकी जो आत्मा है उनके शरीर से अलग होने लगती है। उनको लगने लगता है कि हम मर चुके हैं या फिर हम मरने वाले हैं। और उन्होंने बताया कि हमारे साथ ऐसा होता है कि हम एक पीस में जा रहे हैं, हम एक शांति में जा रहे हैं और हमारे ऊपर एक रोशनी आने लगती है। स्टेज नंबर 2 में उन सारे पेशेंटों ने बताया कि हमें ऐसा फील होता है कि हमारी जो सोल है, आत्मा है, हमारे शरीर से बाहर आ गई, हम हवा में उड़ने लग गए। अब हम अपने शरीर को अपनी बाहर से देख सकते हैं। और आपने भी अपने घर में कभी ना कभी ये बात जरूर सुनी होगी कि हम जो लोग मर जाते हैं वे हमसे बात कर सकते हैं, वे हमारी बात को सुन सकते हैं, वो हमारे सपनों में भी आ सकते हैं। अगर आपने अपने घर वालों से बात सुनी है तो कमेंट में यस लिखना, अगर आपने ये बात नहीं सुनी तो नो लिखना। अब हम बढ़ते हैं अपने स्टेज नंबर 3 पर। तो स्टेज 3 में 32% पीपल जिन्होंने बताया कि अब वो मरे हुए लोगों से बात कर रहे हैं, यानी कि जो लोग जो कि आज से कुछ साल पहले यहाँ से धरती से मर गए थे और वो आज के टाइम पर अर्थ पर एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो उन्होंने बताया कि हम उनसे बात कर रहे हैं। अब जो स्टेज 4 है वो इससे भी खतरनाक है। अब उनको ये लगने लगा कि कोई रोशनी है ऊपर जो उनको वहाँ पर बुला रही है, वो उन्हें अपनी तरफ खींच रही है और कोई स्वर्ग या फिर नर्क से उन्हें वो अपने पास लेने आया है और उन्हें स्वर्ग या फिर नर्क में ले जाने वाला है। एंड अपना लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जो कि सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो है कि फ्लैशबैक, यानी कि जितने भी पेशेंट थे उन्होंने ये बताया कि 30 सेकंड के अंदर अंदर उनको ये फ्लैशबैक हुआ कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं, क्या क्या बुरे कर्म किए हैं, उन्हें अपनी लाइफ में क्या क्या अच्छा किया है और क्या क्या बुरा किया है। तो इन 5 स्टेजेस को उन सारे पेशेंटों ने फील किया। तो इन 5 स्टेजेस को उन्होंने बताया और इन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है। उन्होंने चाल से ये 5 स्टेप्स बताए। एंड सुनकर शौक आपको तब लगेगा कि ये जो 5 स्टेजेस हैं और जितने भी सारी ये बात हैं ये हमारे एक पुराने वेद यानी कि गरुड़ पुराण में ये पहले से ही मेंशन है। और इसमें यहाँ पर बात लिखी है नंबर 1, इसमें लिखा है कि जो भी लोग मर जाते हैं वो मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं, यानी कि जो लोग मर चुके हैं वो उनको बात कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि जो अपनी डेथ है एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, यानी कि हमारी जो मृत्यु होती है एक बहुत ही स्लो प्रोसेस में होती है। एंड नंबर 3 इसमें है कि जो भी लोग मर जाते हैं वो जो जिंदे लोग हैं जिनके भी आसपास हैं उनकी बातों को सुन सकते हैं। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि आप एक ऑपरेशन थिएटर में हो, वहाँ पर आपकी डेथ हो गई, तो जितने भी डॉक्टर वहाँ के आसपास हैं उनकी बात आप सुन सकते हो। तो अब इन सब चीजों के बारे में साइंस क्या कहता है, तो साइंस कहता है कि जब भी कोई इंसान मरने वाला होता है, यानी कि जब भी किसी इंसान की डेथ होती है तो उसे क्या क्या एक्सपीरियंस होता है। तो सबसे पहले जब कोई इंसान मरने वाला होता है तो उसका जो हार्ट है यानी कि जो दिल है वो पंपिंग करना बंद कर देता है।
वो धड़कना बंद कर देता है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी है वो होने लगती है और हमारे शरीर में जो कि ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बंद होने लगता है। हमारे किसी पार्ट में खून सही से नहीं पहुंच पाता और हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितनी भी ऑक्सीजन आपके बॉडी में बची है, अब उसको यूज में लेता है ब्रेन। यानी कि आपका ब्रेन है वो आपकी सारी बची कुची ऑक्सीजन को यूज में लेता है और जो आपकी मसल्स होती हैं उनसे आपका कंट्रोल है वो हट जाता है। यानी कि आपकी मसल है वो लूज हो जाती हैं। तो कहा भी जाता है कई बार कि जो लोग मर जाते हैं वो कई बार टॉयलेट कर देते हैं, तो वो टॉयलेट इसी रीजन से करते हैं क्योंकि जो उनकी मसल्स हैं उन पर से उनका कंट्रोल नहीं हो पाता और वो टॉयलेट कर देते हैं। तो अब हमारा जो ब्रेन है, तो इसके शॉकिंग फैक्ट्स पता है क्या है कि जो हमारा ब्रेन है वो 30 से 1 या 1.5 मिनट तक जिंदा रह सकता है। यानी कि जितनी भी ऑक्सीजन आपके शरीर में बची है, आपकी बॉडी में बची है, उससे आपका ब्रेन है वो 1 से 1.5 मिनट तक जिंदा रह सकता है। यानी कि आपका शरीर तो मर गया लेकिन आपका ब्रेन अभी भी जिंदा है। तो साइंटिस्टों ने ये बताया कि जो हमारा ब्रेन है जिसमें लिमिटेड ऑक्सीजन बची होती है वो इसको यूज में लेता है और वो एक हमारी ड्रीम दिखाने का काम करता है, यानी कि एक सपना टाइप दिखाने का काम करता है। ये जो 5 स्टेज आपने वीडियो में पहले देखे, किसी को लग रहा है कि मैं हवा में उड़ रहा है, किसी को लग रहा है कि वो किसी से बात कर रहा है, तो वो इस ब्रेन के वजह से होता है क्योंकि वो एक ड्रीम टाइप में हमारा जो ब्रेन है वो चलता रहता है। तो इसी कारण हमें लगता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं और बातें सुन रहे हैं। तो एक्चुअली में ये रियल में नहीं होता। और जो चार्ल्स की ये थ्योरी थी, ये 5 जो थ्योरी थी वो बिल्कुल भी फेक थी। तो हमारे जो ब्रेन होता है ये सब उसका खेल होता है। तो अगर आपको इस साइंस की मदद से जो मैंने प्रूव किया है अगर वो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। और अगर आपको भी नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जल्दी।